नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज मध्य प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान महू में कांग्रेस की रैली थी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली। ऊपर से अगर आप देखें, भाषण सुने राहुल गांधी का और खड़गे साहब का भाषण अगर सुने आप, तो उसमें कुछ भी नया नहीं लगेगा। तो क्या ये रैली बेकार थी? नहीं, इस रैली का बहुत ही महत्व था और एक अलग तरह का, एक नए तरह का महत्व था। वही इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, महू जो है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म स्थान। आज अमित शाह कहाँ थे? वो थे कुंभ में स्नान कर रहे थे। भाजपा का जो पूरा आप जोर देखेंगे अयोध्या, तो उनकी राजनीति का एक प्रतीक चिन्ह बन गया है अयोध्या। अयोध्या में जब वो लोकसभा चुनाव हार गए, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान हुई। उत्तर प्रदेश में बहुत करारी हार मिली, लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा अयोध्या की थी, क्योंकि अयोध्या जो है उनकी राजनीति का प्रतीक बन गया है कि, और उसी को लेके वो पूरा विपक्ष पर हमला करते हैं कि अयोध्या गए कि नहीं गए, राम मंदिर गए कि नहीं गए। ये एक बड़ा सवाल मीडिया ने बना दिया था कि वहाँ जाना हर राजनीतिक नेता का जैसे लगता है कर्तव्य हो, और वो उनको जाना ही होगा, नहीं जाने से वो राम विरोधी करार दिए जाएंगे। तो ये कोशिश हो रही थी। उनकी पूरी राजनीति का जो केंद्र है वो अयोध्या है, और अब अभी कुछ दिनों तक कुंभ चलेगा, फिर उसके बाद अयोध्या ही हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति है, वो राजनीति उनके केंद्र में है और प्रतीक के तौर पर अयोध्या है। इधर आप देखें कि नए प्रतीक गढ़ने होंगे, और गढ़ने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। वो उसने इसीलिए चुना महू को, डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान को। तो ये भी, ऐसे तो ये दलितों का तीर्थ स्थान की तरह पहले से ही है, लेकिन अब ये राजनीति से अब ये जुड़ गया है। अब जब वहाँ गए राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस ने वहाँ पर बड़ी रैली की डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर, तो पूरा संदेश दलितों में दिया है, आदिवासियों में दिया है, जो भी अंबेडकर को मानते हैं, लोकतांत्रिक जो जनमानस है, उन सब को संदेश दिया कि ये एक नया स्थल है, राजनीतिक तीर्थ स्थल आप कह सकते हैं। तो ये अगर यहाँ नहीं गए, यहाँ जाके आप शीश नहीं नवाते हैं, तो फिर सवाल उठेगा कि कौन गया कौन नहीं गया। तो ये महू, हाँ, ये बात एक और ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर अंबेडकर को भगवान बना करके पूजा करने की, आरती करने की, ये भी एक कोशिश होती है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था, चेतावनी दी थी भारत के नागरिकों को, भारतवासियों को चेतावनी दी थी कि अध्यात्म में भक्ति तो ठीक है, लेकिन राजनीति में अगर भक्ति हुई तो ये तानाशाही को जन्म देगा, तानाशाही की तरफ बढ़ने का रास्ता खोल देगा। उस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में वो राजनीतिक कल्ट, राजनीति में जो वो भगवान बनने की कोशिश करेंगे, वो तानाशाह बनने की तरफ जाएंगे। ये चेतावनी दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है कि महू तो वो जा सकते हैं, लेकिन महू जाके वो जो बात करेंगे, तो क्या वो ये बात करेंगे कि वो राजनीति में भक्ति नहीं होनी चाहिए और ये खतरनाक है? हिंदू राष्ट्र वो अगर बना तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा, भारत के लिए खतरनाक होगा। ये सब जो बातें डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी, क्या वो इन बातों को दोहरा पाएंगे? मुश्किल है। तो डॉक्टर अंबेडकर की जो बातें हैं, न्याय की बात, बराबरी की बात, सम्मान की बात, मानवीय गरिमा की बात, हक और अधिकार की बात, आरक्षण की बातें, सब, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब जो नागरिक स्वतंत्रता है, ये सारे जो सवाल हैं, ये अंबेडकर इसके प्रतीक हैं। तो वहाँ पर आज राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से सभा की, तो वहाँ से उन्होंने पूरे दलितों को संदेश दिया। तो क्या कहा वो तो हम है ही, वो भी बात करनी ही है, लेकिन वहाँ जाना, महू में बड़ा आयोजन करना ही अपने आप में देश के दलितों और बड़ी आबादी बहुजनों को संदेश देने का है। अब आप देखिए, एक दूसरा इसी के साथ संदेश जुड़ा कि कांसीराम की छोटी बहन भी वहाँ शामिल हुई मंच पर, और उन्होंने कांसीराम की तस्वीर भेंट की, उनको एक पट्टा भी पहनाया नीले रंग का, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का चित्र दिखाई दे रहा है।
तो और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पहनाया। तो ये उनके और उनके भतीजे लखबीर वो भी शामिल हुए। तो कांसीराम की छोटी बहन वो भी मंच पर दिखी और उन्होंने भी राहुल गांधी के संविधान बचाओ अभियान का समर्थन किया। तो देखिए एक और आ गया जो एक दलित राजनीति का, बहुजन राजनीति का एक तीर्थस्थल, वो तीर्थस्थल कहना उचित नहीं है, मतलब एक प्रमुख केंद्र। तो वो प्रमुख केंद्र जो है, जो प्रतीक के तौर पर रहे पूरे देश के बहुजनों का, वो प्रतीकात्मक केंद्र बन गया, राजनीतिक केंद्र भी बन गया। तो वहां पर अब कांसीराम की छोटी बहन भी आई और वो भी शामिल हुई। तो वो जो प्रतीक का उपयोग करना चाहती है कांग्रेस राजनीति में, उसको और बल मिला। और तीसरी बात जो मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक नई कांग्रेस देखने को मिली। आपने गौर किया होगा इसमें भाषण बहुत कम लोगों ने दिया। तो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बात रखी और उसके बाद एक दूसरे वहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, उमंग सिंघार। तो ये आदिवासी हैं, आदिवासी नेता हैं। तो पिछड़े और आदिवासी, ये बहुजनों की पार्टी, वो बहुजनों का राजनीतिक केंद्र महू, वहाँ कांसीराम की छोटी बहन का शामिल होना और पूरा जिस तरह से आयोजन हुआ, जो वक्ता थे आप उसको भी देखें, जो तैयारी चली, एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ कि इसकी तैयारी में कैसे बहुजन समाज के नए नए युवकों को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है, मौका दिया है उनको उनके वीडियो और शेयर किए हैं, उनको मौका दिया है कि वो इस तैयारी में आगे उभर के आएँ। कमलनाथ का नाम, दिग्विजय सिंह का नाम, ये कोई नहीं, कहीं चर्चा में नहीं है। हालांकि मुझे एक जगह लगा कि कमलनाथ मंच पर हैं, लेकिन उनका नाम किसी ने नहीं लिया, जीतू पटवारी ने भी नहीं लिया और राहुल गांधी ने तो लिया ही नहीं कमलनाथ का नाम। तो वो एक नई पीढ़ी भी आ रही है और वो है जोर बहुजन समाज से आने वाले युवा नेताओं पर कांग्रेस वहाँ जोर दे रही है। तो महू में जो रैली की आज, जय बापू जय भीम जय संविधान रैली, इसका राजनीतिक महत्व ये है कि जैसे सांप्रदायिक राजनीति का एक प्रतीक बन गया है, कुछ धार्मिक स्थलों को बनाने की कोशिश होती है, वैसे ही ये एक बहुजन राजनीति का, लोकतांत्रिक राजनीति का, संविधान की रक्षा की लड़ाई का ये एक प्रतीक बन गया है महू। तो अब महू में जाके बात करना दूसरे लोगों के लिए जो संविधान के खिलाफ हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है, भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है कि वो महू में रैली करे। और तो वो रैली करेगी तो क्या कहेगी भाजपा वहाँ पर? तो संविधान ये बड़ा मुद्दा बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि महू में जो आज रैली की कांग्रेस ने, उसने पूरे देश भर के बहुजनों को बड़ा संदेश दिया है, संदेश देने में वो कामयाब रही है। भाषण में तो राहुल गांधी की कोई नई बात नहीं थी, वही बातें वो कह रहे थे, लेकिन बार बार एक ही बात कहना भी बड़ी बात होती है। राहुल गांधी जिस तरह से जाति गणना पर जोर दिया उन्होंने, फिर 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ने की बात की, संविधान को बचाने की बात की, तो ये बात करते करते ही तो धीरे धीरे दलितों में, बहुजनों में वो कांग्रेस की और राहुल गांधी की पैठ बढ़ती जा रही है। ऐसे भी आप देखें तो अब दलित राजनीति में कोई बड़ा नेता ऐसे नहीं है जो देश की राजनीति में दलितों की आवाज़ बन के उभर रहे हों, आवाज़ बन के हस्तक्षेप कर रहे हों। वो काम पहले मायावती एक समय वो किया करती थी, लेकिन अब वो उस स्थिति में ही नहीं है और इसके लिए वो बहुत हद तक खुद वो ही जिम्मेवार हैं। फिर बिहार में चिराग पासवान, वो तो एकदम हनुमान ही बने हुए हैं, और महाराष्ट्र में अठावले हैं, चंद्रशेखर हैं। तो ऐसे कोई राजनीतिक धारा वो नहीं दिखाई देती है जो दलित राजनीति, बहुजन राजनीति की आवाज़ हो देश में और वो हस्तक्षेप करे, देश की राजनीति में वो हस्तक्षेप करे। तो वो काम जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। ये संदेश मऊ की रैली से कांग्रेस ने देने की कोशिश की और मैं समझता हूं कि इसमें एक हद तक वो कामयाब रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।